सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अकोमोडेशन इन बेल्जियम टॉपिक को, और उसमें हमने देखा था कि बेल्जियम ने किस तरीके से अपने मॉडल को प्रिपेयर किया था ताकि वहाँ लोग पीसफुली रह पाएँ और कोई कॉन्फ्लिक्ट एज सच अराइज ना हो। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिजरेबल। पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। तो इसके मेन दो रीजंस हमें पढ़ने हैं, तो वन बाय वन करके हम लोग इसे पढ़ते हैं, राइट। तो जो सबसे पहला रीज़न है वो ये है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो जब कंट्री है, राइट, तो कंट्री के बीच में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे कि हमने देखा था बेल्जियम में और श्रीलंका में। तो जब ये सोशल ग्रुप्स रहते हैं तो उनके उनमें जो डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, उनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होना एक बहुत ही नॉर्मल बात है, राइट। लेकिन जब हम पावर शेयर कर देते हैं तो जो पॉसिबिलिटी होती है कॉन्फ्लिक्ट की वो बहुत हद तक कम हो जाती है। पावर शेयरिंग एक बहुत अच्छा तरीका है जिस तरीके से हम जो है वो पॉलिटिकल ऑर्डर को आराम से मेंटेन करके रख सकते हैं। अब कैसे? क्योंकि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर पावर को शेयर ना किया जाए, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ सोशल कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगी। अब अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है तो वहाँ पे क्या होगा? वायलेंस होगा, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, राइट। तो इस वजह से पावर शेयरिंग बहुत अच्छा तरीका बन जाता है जिससे आप एक स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाते हो पॉलिटिकल ऑर्डर में। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो ये है कि पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। पावर शेयरिंग जो है वो बहुत एक अच्छा फीचर माना जाता है डेमोक्रेसी का। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा ये इंश्योर करती है कि पावर को शेयर किया जाए, किसके बीच? दोज हु अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड दोज हु हैव लिव विद इट्स इफेक्ट। तो अल्टीमेटली ये कॉमन पीपल की बात कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी कोई डिसीजन बनता है तो हम लोग ही इम्पैक्ट होते हैं, आम जनता ही इम्पैक्ट होती है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि पावर को हमारे बीच में शेयर किया जाए। अब कैसे? क्योंकि देखा जाए तो हम लोगों में से एक जो है वही लीडर बनता है, हमारे बिहाफ पे वो इलेक्शन लड़ता है, और अगर इलेक्शन जीतता है तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करके हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेता है, राइट। तो पावर शेयरिंग का ये बहुत अच्छा फीचर है जो वो इंश्योर करती है, राइट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कि पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। अब लोगों के पास ये एक अधिकार है, उनका एक अधिकार है कि वो जान सके वो किस तरीके से गवर्नड हो रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं जिनके तहत हम जान सकते हैं, राइट, कि क्या हो रहा है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, क्या ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो रही है, राइट। हमारा थर्ड पॉइंट है वो है अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन अक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। तो एक फेयर गवर्नमेंट वही है जहाँ पे सिटीजन्स जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके पॉलिटिकल सिस्टम में एक जगह बना सके और वो लोगों के लिए काम कर सके, राइट। तो ये जो है वो दो रीजंस थे हमारे पावर शेयरिंग के कि वो क्यों ज़रूरी है, राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर। और ये बहुत ईजी है, राइट। तो जो सबसे पहला रीज़न यही था कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो कम से कम किया जा सके, और दूसरा ये था कि पावर शेयरिंग को इंश्योर किया जा सके हम लोगों के बीच। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, राइट। और इसमें हम लोग पहले देखेंगे इसकी इंट्रोडक्शन को, और इसमें बेसिकली दो टाइम पीरियड में इसको मैंने डिवाइड किया है। पहला है बिफोर डेमोक्रेसी और दूसरा है आफ्टर डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले बिफोर डेमोक्रेसी को देखते हैं। तो एक लंबे टाइम के लिए माना गया था कि जो पावर है गवर्नमेंट की वो एक ही पर्सन के या तो ग्रुप ऑफ पर्सन के हाथ में रहनी चाहिए। क्यों ऐसा माना गया था? क्योंकि लोग उस टाइम पे ऐसा सोचते थे कि जो पावर है डिसीजन बनाने का, डिसीजन मेकिंग का, अगर उसको फैला दिया जाए, राइट, अगर उसको इधर किसी एक बंदे को दिया जाए, किसी दूसरे बंदे को दिया जाए, किसी तीसरे बंदे को दिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम लोग क्विक डिसीजंस ले पाएँ, फास्ट डिसीजंस ले पाएँ, राइट। और उसको इन्फोर्स करने में, इम्प्लीमेंट करने में भी टाइम लग जाएगा। तो बेसिकली पहले लोग यही सोचते थे कि जो पावर है वो किसी एक ही हाथ में रहे, किसी एक ही जगह पे रहे, ताकि जो पावर है वो उसका यूटिलाइज अच्छे से किया जा सके डिसीजन लेने में, और ईजिली और फास्टेस्ट तरीके से डिसीजन को लिया जा सके, कोई डिले ना हो। तो अब जो दूसरा फेज़ है वो है आफ्टर डेमोक्रेसी का। और डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है दैट पीपल पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। लोगों से ही पॉलिटिकल पावर बनती है। एक डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं वो खुद को रूल करते हैं, किस तरीके से? सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन के थ्रू। सेल्फ गवर्नमेंट बोलने का मतलब ये हुआ कि किसी भी कंट्री में जो लोग हैं वहाँ के वो खुद को गवर्न करेंगे। कोई बाहर की कंट्री आके नहीं बताएगी कि आपको क्या डिसीजंस लेना है, क्या नहीं लेना है, राइट। एक गुड डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर एक डाइवर्स ग्रुप्स को, डाइवर्स व्यूज़ को समझा जाता है, उनको रिस्पेक्ट किया जाता है। एक डेमोक्रेसी में एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन शेपिंग ऑफ द पब्लिक पॉलिसीज़। अगर डेमोक्रेसी में, एक अच्छे डेमोक्रेसी में लोगों की बात को सुना जाएगा, लोगों के व्यूज़ को देखा जाएगा, उनके डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट किया जाएगा, तो अल्टीमेटली उसी के थ्रू जो है वो पब्लिक पॉलिसीज़ जो है वो बनाएंगी
और अगर उनके थ्रू पब्लिक पॉलिसीज़ बन रही है तो ऑफकोर्स हर एक इंसान का योगदान आता है पब्लिक पॉलिसीज़ को बनाने में, राइट। तो आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक। इसके बाद फर्दर जो क्या क्या फॉर्म्स है एक्चुअल में पावर शेयरिंग के, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एंड दैट वुड बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. So thank you so much for watching. Keep learning, keep supporting, and I'll keep making videos for you. Thank you.